बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या और कुरान मजीद की रूह से जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या बयान किया था और कुरान मजीद की रूह से बयान किया था, और इसके अलावा उस वाक़या में यह भी जाना था कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कौन सी दुआ मांगी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि उनको एक चटियल मैदान में फेंक दे। तो उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुश्किलात से निजात दी। तो उस वाक़या में मैंने वो दुआ भी बताई है और साथ में उनका मुकम्मल वाक़या भी बताया है। तो जिन भाइयों ने वो वाक़या नहीं देखा उनसे गुजारिश है कि वो वाक़या भी देख लें। तो नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। तो नाजरीन, वाक़या को शुरू करते हैं। वाक़या शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। सूरह यूसुफ का मुकम्मल वाक़या। शान नज़ूल। मक्का के कफ़ार ने एक दफ़ा यहूदियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात की कि हम इनसे तंग आ चुके हैं। इस पर यहूदियों ने कहा कि तुम इनके पास जाकर पूछो कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद मिस्र कब गई और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या किस्सा है। अगर वो अल्लाह ताला के नबी हैं तो वो आपको तमाम किस्सा बता देंगे, वरना वो किसी यहूदी आलम से पूछेंगे तो तुम इनको पकड़ लेना। मक्का के काफरों ने यही सवाल आकर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा आपकी ज़बान पर जारी कर दिया, और अल्लाह ताला ने किस्सा इस तरह फरमाया कि यह तमाम किस्सा मुशरिकीन मक्का पर सादक आता था। जिस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया था, और बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इक़्तिदार में आए तो अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का सोच रहे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने शहर से निकाल दिया। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने ही रिश्तेदारों से तंग आकर हिजरत करना पड़ी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इक़्तिदार में आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपने तमाम रिश्तेदारों को माफ़ कर दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यह रोशन किताब की आयात हैं। इस किताब की ज़बान अरबी है और हम ये किस्सा बयान कर रहे हैं, वरना वही से कबल आपको मालूम नहीं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नसब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और परदादा का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। ये सब अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, वो भी नबी थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुद्दे अमजद थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शाख से सबसे आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शाख से सबसे आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने जब दो फरिश्तों को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती तबाह करने के लिए भेजा तो वो पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए, और फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे हज़रत इसहाक और पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और आपको अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए फरमा दिया कि ये नबी हैं। आप इससे बहुत मोहब्बत करते थे। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 8 साल की थी तो आपकी वालदा फौत हो गई, इसलिए भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपसे बहुत मोहब्बत करते ताकि आपको वालदा का गम भूल जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। आपने अपना ख्वाब अपने वालिद को सुनाया तो आपने बेटे को नसीहत की कि यह ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, शैतान इंसान का दुश्मन है, कहीं ऐसा ना हो भाई हसद में आकर कोई नुकसान पहुंचाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत प्यार करते थे, लिहाजा आपके भाई बहुत हसद करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का प्रोग्राम। बाप की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शदीद मोहब्बत देखकर भाइयों ने प्रोग्राम बनाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़त्म कर दिया जाए, मगर बड़े भाई ने कहा कि हम इसको मारे नहीं बल्कि एक अंधे कुएं में फेंक देते हैं। कोई काफिला आएगा और पानी निकालने के साथ इसको भी निकाल कर ले जाएगा और अपना गुलाम बना लेगा।
और बाद में हम तौबा कर लेंगे। इस तजवीज़ पर सब भाइयों ने इत्तफाक किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त लेना। भाइयों ने मशवरा करने के बाद अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि आप हर वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ रखते हैं, इसको हमारे साथ भेज दे, हम बकरियां चराएंगे और यह खेल कूद लेगा। मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इससे गाफिल हो जाओ और इसको कोई भेड़िया खा जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। दरअसल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन 2 भाई पैदा हुए, बाकी 10 भाई दूसरी बीवियों से थे। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यह खौफ लाहक था कि दूसरे भाई इसको नुकसान ना पहुंचाए। मगर जब भाइयों ने पूरा यकीन दिला दिया तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ जाने की इजाज़त दे दी। कुएं में डालना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई इसको बाहर ले गए और प्रोग्राम के मुताबिक इनको एक गहरे कुएं में डाल दिया। इनकी कमीज को खून लगाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखलाया कि हम वाकई इससे गाफिल हो गए थे और हमारी गैर मौजूदगी में एक भेड़िया आकर इसको खा गया। आपने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को देखा तो वो कहीं से भी फटी हुई ना थी, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम समझ गए। मगर आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये फरमाया कि तुमने एक बहुत बड़ी बात गढ़ ली है और मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूँ। नोट: एक रवायत में है कि एक दफ़ा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि कभी तुमने जल्दी भी की है, तो अर्ज की कि 2 दफ़ा। एक जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे और इसके भाई कुएं में फेंक रहे थे तो मैंने जल्दी में जाकर इसके नीचे अपना पर कर दिया और आपको आहिस्ता से एक पत्थर पर बिठा दिया। और दूसरी दफ़ा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा रहा था तो फौरी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया, मगर आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि जिस मुसीबत में तुम गिरफ्तार हो इससे निजात मिलेगी और तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा, और जब इक़्तिदार मिलेगा तो अपने भाइयों को उनके करतूत याद दिलाओगे। वो तुम्हारे मोहताज भी होंगे और वो खौफज़दा भी होंगे, मगर इन्हें मालूम ना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक रोकर मकर किया। इस दौरान एक काफिला कुएं के पास से गुजरा तो उन्होंने पानी की तलाश में अपना डोल कुएं में डाला तो उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नजर आ गए। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में जाकर मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र के शाही खानदान के एक फर्द जो अजीज मिस्र कहलाता था, उसने आपको खरीद लिया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी हिकमत और शराफत जो अल्लाह ताला ने इनको अता की थी, उसकी बदौलत शाही खानदान का एक फर्द बन गए। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी के सामने पेश किया और कहा कि यह बच्चा बड़ा ज़हीन और खूबसूरत है, हम इसको अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब यह लड़का जवानी को पहुंचा तो हमने इसको हुकूमत और हिकमत अता की। इसी तरह हम नेकोकारों को अच्छा बदला देते हैं। हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र में अच्छा ठिकाना दिया, ख्वाबों की तबीर का इल्म दिया। अल्लाह ताला जो चाहे करता है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से उनके भाइयों ने अंधेरे कुएं में फेंक दिया और अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई और अंधेरे कुएं से निकालकर शाही खानदान का एक फर्द बना दिया। तो नाजरीन, इससे आगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में जानेंगे। आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी तरह से कादिर है। अगर आप मुसीबतों में गिरे हुए हैं और परेशान हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता अल्लाह ताला आपको इस मुसीबत और परेशानी से निकाल कर वो कुछ नवाज दे जिसकी आप कभी तवक्का भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करना चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर मुसलमान तक दीन की तालीमात पहुँच सके। एंड में मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।